मैं कल पूरे दिन घर में था। मैं महसूस करने लगा कि मैं आपे से बाहर हूँ। मैं अपने मन को सही नहीं बना सकता हूँ और परमेश्वर की महिमा और सामर्थ थी। मैं पूरी तरह से सुन्न हो गया था जब ये मुझे छोड़कर चला गया था। मैं अपने हाथों को रगड़ने की कोशिश कर रहा था और मैंने सोचा मैं अपनी सांस को नहीं ले पा रहा हूँ। और मैं यहाँ वहाँ चलने लगा और सारे मंजिल पर और पीछे और आगे चल रहा था। मैंने सोचा इसका क्या मतलब है प्रभु, इसका क्या मतलब है। फिर मैं रुक गया। मैंने कहा प्रभु परमेश्वर, आपका दास, मैं बस समझ नहीं सकता हूँ क्यों, वो क्या था, इसका खुलासा करे प्रभु। तो ठीक है, जब मैं आपको इसके विषय नहीं बता सकता हूँ, जब मैं प्रभु की सामर्थ कहता हूँ, इसे समझाने का कोई तरीका नहीं है। ये ऐसा नहीं है आप यहाँ जो आशीषों से महसूस करते हैं यह प्रभु का आशीष है। यह एक पवित्र है। ओह प्रभु, ये किसी चीज से परे है जिसे एक मनुष्य कभी कल्पना भी कर सके, समझे। और ये बात मुझे बुरी तरह से चिंतित कर रही थी। यह नहीं है, यह एक आशीष नहीं है, यह एक चिंता है। तुम परेशानी में हो, समझे, यही है वो। यदि मैं केवल किसी तरह से कर सकता हूँ कि मैं लोगों को बता सकूं कि यह क्या था या ये क्या, मैं इसके लिए क्या महसूस कर रहा था। ये ऐसे नहीं है इस तरह यहाँ बैठकर आनंद करना चाहते हैं। यह ऐसा कुछ है कि आप में की हर एक तंत्रिका बस यह डर से परे है, यह भयभीत होने से परे है। यह एक पवित्र आदर है। मुझे इसे समझाने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ तक कि मेरी पूरी पीठ तक, ऊपर और नीचे, मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी उंगलियों से होते हुए मेरे पैरों पर, ऊपर और नीचे और पैर की उंगली, मेरी पूरी अवस्था बस नम हो गई थी। देखो, बिल्कुल ऐसे जैसा कि आप संसार से कहीं तो बाहर चले गए हैं। और यह धीरे धीरे मुझसे जा रहा था और मैंने परमेश्वर से कहा, क्या आप केवल मुझे बताएं, हे परमेश्वर, मैं सोचता हूँ कि यह अब तक की सबसे करीबी मौजूदगी आई जो फिर से जबरदस्त थी जब मैं स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में था। उस समय जब उसने मुझे दिखाया कि जर्मन उकाब देख रहा है कि अंग्रेजी घुड़सवार अफ्रीका में से होते हुए वहां पर आया है और उसने कहा सभी ने पाप किया है और महिमा के लिए कम पाया गया है। और मैं अपनी सहायता के लिए परमेश्वर को पुकार रहा था और मैं उससे चाहता हूँ कि मुझे अनुवाद को दे, क्योंकि मैंने सोचा कि यदि इसका मतलब है कि मैं दूर जाने वाला हूँ तो मैं खत्म होने जा रहा था, और यदि ऐसा था तो मैं इसके बारे में परिवार से कुछ भी नहीं बताने वाला था। यह मेरा घर जाने का समय है, क्योंकि मुझे अब घर जाना होगा, ऐसा ही है। लेकिन यदि इसका मतलब यही था तो मैं परिवार को बताना नहीं चाहता था कि वे इसके बारे में कुछ भी जाने। बस इसे होने दो और सब ऐसा ही होगा। मैंने कहा, हे परमेश्वर, मेरी सहायता करें। मैं अपने परिवार को बताना नहीं चाहता। यदि ये मेरे घर के जाने की बुलावट है तो ठीक है, मैं जाऊंगा, आप देखना, मैंने कहा। और आप जानते हैं, आप कहते हैं ठीक है, आपने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जो आपने दर्शन में कहा गया। लेकिन आप तब उस तरह की बातों के बारे में नहीं सोच सकते। मैं किसी भी तरह से नहीं कर सकता। और मैंने सोचा, मैं केवल परेशान था, चिंतित था। आप नहीं जानते कि कैसे सोचें, आप नहीं सोच सकते हैं। और मैंने कहा, स्वर्गीय पिता, यदि इसका मतलब यह है कि एक विस्फोट मुझे उठाने जा रहा था तो ठीक है, मुझे अभी बताएं, सो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। आपकी महिमा और सामर्थ दोबारा मुझ पर आने दीजिए और मुझे फिर से ऊपर उठाइए, या आपकी महिमा मुझ पर आने दीजिए और तब मैं बाद में जान जाऊंगा कि इसका मतलब ये था, और सो मैं इस बात को अपने पास रख सकता हूँ। और कुछ भी नहीं हुआ। सो तब मैंने कहा, तब परमेश्वर, यदि इसका मतलब ये है कि आप अपने संदेश वाहकों को भेजने जा रहे हैं जो मेरा कार्य आदेश है, तब आपकी सामर्थ फिर से आने दीजिए। यह जैसे मुझे कमरे से बाहर लेकर गया। हालांकि मैं अपने आपे में आ गया, अपनी बाइबल हाथ में लिए हुए
उसके बाद देखो, और मैं परमेश्वर से मेरी सहायता के लिए मांग रहा था, और जब मैंने ऐसा किया तो उसने मुझे वचन में से कुछ दिखाया जो ठीक इससे संबंधित था, ठीक वहां पर। और मैंने सोचा, क्या यह वास्तव में ऐसा हो सकता है? मैंने यह कैसे किया? और ओह, मैं इन चीजों को लोगों को नहीं समझा सकता हूँ। मैं जिस बारे में जानता हूँ यह किसी भी चीज से परे है, समझे। मेरी पत्नी एक बहुत ही बेजोड़ महिला है, संसार में सर्वश्रेष्ठ में एक। लेकिन कुछ समय के लिए मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं आगे चला गया। वह जानती थी कि वहाँ कुछ तो हुआ था। तो जब मैंने उसे बताया, उसने कहा, आप जानते हो बिल, मैं आपको उन बहुत से चीजों में देखती हूँ और सुनती हूँ। कहा, आप जानते हैं, मैं आप पर अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हूँ, ये उसने कहा, लेकिन ये वास्तव में कुछ तो था। ये ऐसा प्रतीत होता है जो बस मुझे हिला देता है। उस धमाके का होना और इस तरह तेजी से उन दूतों का आना, वे 5 एक साथ जो उनके समूह में थे, जैसे एक तरह से जैसे मैंने पिरामिड को यहाँ चित्रित किया था। देखें, वे ऐसे लग रहे थे। पहले वे ऐसे दिखे, एक प्रकार से दूरी में थे। वे पिंडुक के रंग की तरह दिख रहे थे और वे इस दिशा में आ रहे थे और वे ऐसे दिखाई देते थे। 1 2 3 4 और फिर एक ठीक सबसे ऊपर था। देखे, 5 की बनावट थी और वे इतनी तेज गति से आए, इसकी तुलना किसके साथ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही जेट विमान से या किसी से भी नहीं। और मैं तब उन्हें देख सकता हूँ और उनके सिर एक प्रकार से एक ओर घूमे हुए थे और वे पंख पीछे की ओर झुके हुए थे, पूरी तरह से कवच बंद थे। और वे यहाँ ऐसे आए, व्यू इस तरह से, और तब वे नीचे आ गए और तब वे मुझे अपने पिरामिड के समूह के अंदर ले गए। मैंने देखा कि मैं जमीन के ऊपर उड़ गया था। मैंने सोचा, शायद मैंने सुना बहुत ही दूर से उस गर्जना को, जैसे एक विमान जब उस ध्वनि की सीमा को पार करता है। आपने इसे करते हुए सुना है। तब जैसे एक दूर से गर्जना हुई। मैंने सोचा, इसका मतलब अब हो सकता है जब यह दर्शन मुझे छोड़ जाएगा, मैं एक विस्फोट या किसी चीज से मारा जाऊंगा। मैंने सोचा, मैं यहाँ हूँ, मैं उठाया गया हूँ, वे यहीं कहीं पर हैं, मैं इसमें हूँ, यहाँ दूतों के पिरामिड में। लेकिन मैं नहीं जानता, हो सकता है प्रभु मुझे घर ले जाने के लिए आ रहा हो। तब मैंने जोसेफ को वहां कहते हुए सुना, डैडी। सोचा, नहीं, यदि ऐसा होता तो ये उसे भी ले जाता। तब किसी ने कहा, तुम याद रखना, मैं रुका हुआ हूँ, एक संदेश के लिए देख रहा था, जिसे मैंने हमेशा ही भविष्य के लिए देखा था, जो कुछ तो था। और एक दिन वो दर्शन, आप जानते हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है जब मुझे दर्शन मिला था, मुझे उस बारे में बता रहा था कि क्या होने जा रहा है। मैं सूरज में से होकर इस स्थान में कैसे प्रचार कर रहा था। और फिर उसने कहा, अब याद रखें, दूसरा अंतिम चरण अभी तक आना बाकी है। मैंने सोचा, एक संदेश होगा। यहाँ मेरा संदेश याद है, उस चोटी के पत्थर का खुलना, जहाँ वे 7 आवाजें और मोहरें जो परमेश्वर के वचन में लिखी भी नहीं गई हैं, याद है। और ये मुझे उस पिरामिड के अंदर ले जाना। और जूनी जैक्सन, यदि आप यहाँ हैं तो ज्यादा समय नहीं हुआ, वो सपना जिसे आपने मुझे बताया है, मैं इसे आज सुबह नहीं बताऊंगा। आप परमेश्वर पूरी तरह से सिद्ध रूप से था और इसका अनुवाद न देने के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैंने देखा कुछ तो गतिविधि हो रही है। जेटी के पास वही बात थी, देखें, और मैं इसे जानता था। और बहन कॉलिंस के पास बिल्कुल वही बात थी, समझे। और उनमें से वे 6 ठीक एक ही बात के लिए ले जा रहे थे। और फिर जिस दर्शन को मैंने वर्षों पहले आप सबको बताया था, यह हाल ही में उस दिन घटित हुआ। देखा, ऐसा होगा। और वहां पर है, ये ठीक अपनी जगह पर है, हर एक चीज ठीक अपनी जगह पर है। ये अब कुछ तो मंडरा रहा है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है। परमेश्वर मेरी सहायता करे, मेरी प्रार्थना है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तो केवल मरणहार हैं और यहाँ आज सुबह हम खड़े हैं। और प्रभु, आपने मुझे इस छोटे झुंड का और इस कलीसिया का
नेतृत्व करने के लिए भेजा है और मैं अपने अंत पर हूँ। मुझे नहीं पता कि किस तरफ से क्या कहाँ आ रहा है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि आपने कहा था कि आप जो करते हैं सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो आपसे प्रेम करते हैं और आपके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आपका महान दया का हाथ हमारे ऊपर हो। हम वास्तव में जानते हैं कि आप परमेश्वर हैं और हम जानते हैं कि आप वो एक नहीं जो गुजरे दिनों में जीवित थे, लेकिन आप आज तक जीवित हैं। आप हमेशा ही परमेश्वर थे, आप हमेशा ही परमेश्वर रहेंगे। आप समय से पहले परमेश्वर थे और आप परमेश्वर बने रहेंगे। जब कोई समय नहीं रहेगा आप तब भी परमेश्वर बने रहेंगे और हम आपके हाथों में हैं प्रभु। हम तो बस मिट्टी हैं और आप आकार देने वाले कुम्हार हैं। हमारे जीवन को आकार दे प्रभु, उस तरह से जिससे आपके आदर के लिए सबसे अच्छी सेवा मिले। इसे प्रदान करे पिता, हम बस आपके हाथों में हैं। हमारे पास यहाँ खुद को लाने का कोई जरिया नहीं था, या हम नहीं जानते कि हम बाहर कैसे निकलेंगे। प्रभु आप हमें जीवन देते हैं और आपके पास हम अपने जीवन को आपको वापस देते हैं और इसी तरह आप हमें बदले में अनंत जीवन देते हैं। हमारा विश्वास हमारे उसी अस्तित्व में सांस लेता है और हम इसके लिए प्रेम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी दिन हम आपको देखेंगे और आप अपनी महिमा में होंगे और हम उसे देखेंगे और हम उन शब्दों को सुनना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा किया मेरे भले और विश्वास योग्य दास। प्रभु के आनंद के अंदर प्रवेश करो जो दुनिया की बुनियाद डालने से लेकर तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उस समय तक के लिए। हे परमेश्वर, जब हम सभी मिलते हैं हमारी अगुवाई करें। हम आपके दास हैं और हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। ये महान दर्शन हे प्रभु आपके दास के लिए बहुत है। मैं नहीं जानता कि क्या करना है, मुझे बस पता है कि वे आए थे और मैं केवल वही कह सकता हूँ जो मैंने देखा है और जो कहा गया था। और कभी कभी यह मुझे डरा देता है परमेश्वर, और मैं सोचने लगता हूँ कि क्या करना है। तब मैं बाइबल को लेता हूँ और वहाँ पढ़ता हूँ कि यशायाह ने उस दिन मंदिर में कैसा महसूस किया होगा जब उसने उन दूतों को देखा। उनके पंखों को पैरों के ऊपर रखे हुए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वो चिल्ला उठा, मुझ पर हाय, क्योंकि मेरी आंखों ने परमेश्वर की महिमा को देख लिया है। और उसके बाद ऐसा था, वो भविष्यवक्ता रो पड़ा। मंदिर में उसे शुद्ध करने के बाद जब उस दूत ने चिमटे को लिया और कोयले के अंगार को लिया और उसके होठों पर रख दिया